1962 में भभुआ कलेक्टेरिएट का जो जमीन है उसका नेचर क्या रहा होगा? वहाँ धान की खेती होती होगी। आज क्या है? आज जिला का मुख्यालय है। अगर 1962 के खतियान को हम आधार बनाएंगे तो फिर वहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। बस एक अधिकारी के द्वारा किस किस प्रकार का दबाव बनाया जाता है? तो गोवर्धन तो भ्रष्टाचार का खजाना है, नापी हुआ है। स्पॉट पर जमीन जा रहा है, मान लीजिए उसका 15 डिसमिल, उस किसान का 15 डिसमिल और नोटिस आया है 2.5 डिसमिल का। आप हमको पहले ये स्पष्ट बताइए कि आपको एक्सप्रेसवे से समस्या है या फिर मुआवजा का समस्या है? मैं आ रहा है क्या उन लोगों ने ये काम भ्रष्टाचार के कारण किया या फिर ऊपर का दबाव था कि आपको सारी भूमि कृषि करनी है? तो फिर आपको समस्या 4 गुना में है या सर्किल रेट में है? नमस्ते, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। विज्ञान के विषय में जो शोध करते हैं, वैज्ञानिकों ने बताया है कि कभी भौतिक और रासायनिक क्रियाएं हुई होंगी और पत्थर से मिट्टी का जन्म हुआ। सामान्य भाषा में पत्थर को संवेदन विहीन माना जाता है, लेकिन मिट्टी संवेदन से भरी होती है। मिट्टी के अंदर वह क्षमता होती है कि अगर आप निरीह बीज को, निर्जीव बीज को डाल देंगे तो समय, पानी और मिट्टी उसको सींच कर एक वृक्ष के रूप में पैदा कर देता है। इसी मिट्टी से हम लोग भी जुड़े हुए हैं और इसी मिट्टी में हमें मिलना भी है। इसी मिट्टी के लिए लड़ाई भी है और इसी मिट्टी से लड़ाई भी है। इसी मिट्टी में जड़ें भी गहरी की जाती हैं। लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि इस मिट्टी पर सरकारें, इस मिट्टी पर अधिकारी और इस मिट्टी पर किसान अपने अपने हक को जताते हैं। थोड़ा सा मैं और इसको बढ़िया से आपको बताना चाहूंगा कि इसी मिट्टी पर सारे काम होने हैं। अगर रोड बनाना है तो इसी मिट्टी पर होगा, तालाब खुदवानी है तो इसी मिट्टी पर होगा और किसान को खेती करनी है तो इसी मिट्टी पर होगा। लेकिन समस्या वहां पर यह आ जाती है कि जब प्रशासनिक विफलता और सरकार की तानाशाही जब इस मिट्टी के लिए चलने लगती है तो फिर किसान उससे त्रस्त होने लगते हैं और फिर वह त्रस्तता एक आंदोलन का रूप लेती है। यहाँ पर एक हमको लाइन याद आ रही है, मैं कवि का नाम भूल रहा हूँ कि उम्मीद जमीन चीर कर उम्मीद बोता हूँ, किसान का बेटा हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। हमारे साथ मौजूद है श्री विमलेश पांडे जी, भाजपा नेता, सह किसान आंदोलन के संस्थापक। और यह जो आंदोलन है, हमारे जिले कैमूर और रोहतास से एक एक्सप्रेसवे गुजर रही है जिसका नाम है भारतमाला परियोजना, और उसमें जो किसानों की जमीन जा रही है, मुआवजे को लेकर सरकार से और किसानों के बीच तानातनी है और इसी बारे में हम लोग इनसे बात करने हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत क्या मैंने सही परिचय दिया आपका? सही दिया। सही दिया। जब आते हैं, हमने अपने परिचय में बताया कि भाई मिट्टी के लिए लड़ाई है सबको, जो भी बनेगा वो मिट्टी पर ही बनेगा। आप हमको पहले ये स्पष्ट बताइए कि आपको एक्सप्रेसवे से समस्या है या फिर मुआवजा का समस्या है? एक्सप्रेसवे से समस्या नहीं है, तो राष्ट्रहित की बात है। मैं एक्सप्रेसवे का हम लोग कभी विरोध नहीं किया। ठीक है। मुआवजा को लेकर के किसानों को उचित मुआवजा मिले, इसी विषय को लेकर हम लोग लगभग 3 साल से आंदोलनरत हैं। आंदोलन चलता रहा, अनिश्चितकालीन धरना भी चलता रहा लगभग 2.25 साल। मसोई कैंप पर, जो मसोई कैंप है पीएनसी कंपनी का, वहाँ लगातार बारिश के भी समय में, शीतलहर जब चल रहा था, ठंडा के भी समय में, लू चल रहा था, लू के भी समय में, तब पर भी हमें 40 से 50, कभी 25-50 प्रतिदिन किसान वहां बैठते रहे। जब पुलवामा की घटना हुई, ऑपरेशन सिंदूर, हाँ, ऑपरेशन सिंदूर, तो हम लोगों ने यह तय किया कि किसान भी राष्ट्र के साथ है। जब राष्ट्र की अस्मिता की बात आती है तो हम लोगों ने उचित नहीं समझा कि धरना, हम लोगों ने अस्थायी रूप से उसको स्थगित कर दिया। भाई हम लोग भी राष्ट्र के हैं, राष्ट्र में रहते हैं। किसान से ज्यादा राष्ट्र की भावना किसी के अंदर नहीं है, राष्ट्रीयता ये मान कर चलिए। इसीलिए हम लोग स्थगित कर दिया और अभी हम लोग का प्रेशर है उचित मुआवजा मिले और एक भूमि एक मुआवजा। नहीं, अभी धरने की स्थिति क्या है? धरना बंद है, स्थगित है, बंद नहीं है, स्थगित है। आवश्यकता पड़ी तो फिर धरना
शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। आप बताएं कि असली वजह हम लोग का मुआवजा है। मुआवजा है। तो जो हम रिसर्च किए हैं, मुआवजा सुप्रीम कोर्ट बोला है कि सर्किल रेट से कई गुना तो बढ़ा कर दिया जाए। इस सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का तो यह निर्णय है कि बिना मुआवजा, उचित मुआवजा दिए आप जमीन पर कुछ काम नहीं कर सकते। ठीक है। यह सिस्टम है कि सरकार द्वारा जो बनाया गया सर्किल रेट, उसके एनएचआई जहां अपना एक्सप्रेसवे निर्माण करता है उसका चौगुना देता है। वही मैं बोल रहा था कि एनएचआई सर्किल रेट का चौगुना देता है। हाँ। तो फिर आपको समस्या 4 गुना में है या सर्किल रेट में है? 2013 के बाद बिहार में कोई सर्किल रेट ही नहीं बढ़ा। 2013 के बाद बिहार में कोई सर्किल रेट ही नहीं बढ़ा। ठीक है। अब कहीं बढ़ा तो कुछ मौजों में बढ़ा, कुछ मौजों में बढ़ा। जैसे कैमूर में मान कर चलिए, सीओ में, सीओ गांव है, सीओ मौजा है, वहाँ 1 करोड़ 30 लाख रुपए चौगुना होने के बाद, एनएचआई द्वारा घोषित मुआवजा है, चौगुना होने के बाद 1 करोड़ 30 लाख रुपया मिल रहा है प्रति एकड़। जहाँ मैं रामपुर प्रखंड के ठकुरहत गांव का निवासी, ठकुरहत मौजा है, तो वहाँ मान कर चलिए कि 30 लाख रुपया एकड़, चौगुना होने के बाद 30 लाख रुपया, चौगुना होने के बाद 30 लाख रुपए। कहीं कहीं किसी मौजा में 28 लाख रुपया एकड़, चौगुना होने के बाद। कहीं कहीं 1 करोड़ 28 लाख एकड़, और कहीं कहीं फिर मान के चलिए 25 लाख रुपया एकड़। तो ये भाई नहीं चलेगा। एक भूमि एक मुआवजा होने चाहिए। हम उस पे आएंगे। तो यहाँ 4 गुना होने के बाद भी मुआवजों में लेकर समस्या है। कुछ मामला उत्तर प्रदेश को भी लेकर है क्या? उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि जब उधर उत्तर प्रदेश में परियोजना जब शुरू होने वाला था, जब परियोजना आया, तो वहाँ जोगी जी ने, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में आर्बिट्रेटर बैठा दिया। आर्बिट्रेटर मतलब मध्यस्थ कोर्ट। तो मध्यस्थ कोर्ट के माध्यम से कृषि योग्य जो भूमि है वहाँ बहुत जल्दी निष्पादन हुआ। वहाँ 50 लाख 60 लाख रुपए एकड़ घोषणा बहुत जल्दी हो गया। वहाँ सर्किल रेट, जैसे मैं जहाँ तक समझाऊं, शुरुआत में आप लोगों का मांग था क्या कि उत्तर प्रदेश वाला सर्किल रेट हम लोग? हाँ, मांग। उसका क्या हुआ? उसका फिर कोई विचार नहीं हुआ। तो उसके मांग को रखा गया था? उसको मांग को रखा गया था, और जो कमिश्नर थे, आर्बिट्रेटर थे, उनके यहाँ रखा गया था। क्या बोले हो? वो उनकी इच्छा थी कि उचित है, होना चाहिए, लेकिन एनएचआई ने विरोध किया उनके यहाँ जाकर। तो पुनः वो तो थे कि नहीं उत्तर प्रदेश का, वही उत्तर प्रदेश के भी भूमि पे बन रहा है, वही सटे बिहार है, बिहार में बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश वाला लगभग ये मामला, चैप्टर ही समाप्त हो गया होता। उस समय उत्तर प्रदेश का रेट तय हो गया होता, तो चैप्टर ही समाप्त हो गया था। भारतमाला परियोजना का बहुत काम तेजी से आगे बढ़ गया होता। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब शुरुआत में आपके आंदोलन की मांगों में उत्तर प्रदेश का सर्किल रेट लागू करना था, तो फिर आप उसको लेकर आगे क्यों नहीं बढ़े? आगे वही लास्ट तक कोर्ट था, आर्बिट्रेटर के अलावा कुछ तो रास्ता था नहीं। उसके बाद आपत्ति के साथ कोर्ट है। अब कोर्ट क्या डिसीजन होगा, सिविल कोर्ट होगा, उसमें है। अब क्या डिसीजन देगा, कितना समय लगेगा? लगभग 80% कैमूर के 80% किसान सक्षम नहीं है क्योंकि कोर्ट की लड़ाई लड़े। शुरुआत करेंगे 5 महीना 6 महीना अपना ऊर्जा लगाएंगे, फिर हतोत्साहित होकर के वो गिर जाएंगे घर। जो खर्चा हुआ कोर्ट में वो भी संतोष करना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद अब मामला आया कि चलिए ठीक है, सर्किल रेट के अलावा आप 4 गुना हमको दे दीजिए। तो फिर यहाँ पर तो सरकार का पक्ष मजबूत लग रहा है ना कि भाई जहाँ का जो सर्किल रेट रहेगा उसी के तो 4 गुना देगा। तो हम लोग का यही मांग है, एक भूमि एक मुआवजा। मतलब सरकार ने क्यों बढ़ा दिया? एक ही मुआवजा का सर्किल रेट बढ़ा देना था सामूहिक। ये बात कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। अच्छा, मतलब आपका एक मांग है कि भाई हमारी जमीन जा रही है तो आप जो मुआवजा सबको देते हैं एक बराबर आप मुआवजा देते। एक समस्या में देख रहा था कि जमीन की जो पैमाइश हुई है भारतमाला परियोजना में, पैमाइश का भी एक समस्या है कि किसी को जमीन की पैमाइश कुछ और हुई है और उसको नोटिस कुछ और को लेकर गया है। इस समस्या को भी आप विस्तृत हमको बताइए। नापी हुआ है, स्पॉट पर जमीन जा रहा है, मान लीजिए उसका 15 डिसमिल, उस किसान का 15 डिसमिल, और नोटिस आया है 2.5 डिसमिल का। तो कहीं ना कहीं सिस्टम की गड़बड़ी है। तो इन नापी कौन किया है? अमीन होंगे या तो सरकारी या प्राइवेट? वो
सरकारी भी है, उसके साथ पीएनसी कंपनी जो है उसके भी अमीन अपना रखा है। तो हो सकता है दोनों की मिली भगत हो, दोनों की मिली भगत हो, या तो गंवार अमीन हो, पढ़े ना हो और डिग्री लेकर अमीन बन गए हो, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता है, तो गंवार होंगे। और इस पर भी प्रशासन को सचेत होना पड़ेगा, इस पर विराट चिंता करना पड़ेगा कि ऐसी गड़बड़ी ना हो, फिर और बाधा उत्पन्न होगी और समस्या उत्पन्न होगी। अच्छा, जो एक्वायर हो रही है जमीन, आधार क्या है? कब के कागज को आधार बनाकर ये लोग एक्वायर कर रहे हैं? ये लोग 1962 के सर्वे का खतियान लेकर के, नक्शा लेकर के। तो एक बात हमको बताइए कि जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं 1962 में, तो उसका नेचर कुछ और रहा। हाँ, नेचर कुछ और रहा। हो सकता है कि जो पिछले सावन जी चले गए, सावन कुमार डीएम ने, एक सवाल और है मेरा पूरा कर लेंगे। 1962 में भभुआ कलेक्टेरिएट का जो जमीन है उसका नेचर क्या रहा होगा? वहाँ धान की खेती होती होगी। आज क्या है? आज जिला का मुख्यालय है। तो अगर 1962 के खतियान को हम आधार बनाएंगे तो फिर वहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। बस कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप अपनी बात को फिर रखिए। तो वही लोग आधार बना करके, और सावन कुमार जी से पहले और नवदीप शुक्ला डीएम, और उन्हीं के कार्यकाल में हम लोग ने आंदोलन शुरू किया। और एक मयंक बड़बड़े नहीं, वो डीसीएलआर थे, अनुपम कुमार, या ऑफिस में बैठ करके, जो सड़क पर जमीन है, जिस जमीन में भवन निर्माण हो चुका है, कई जगह दलित बस्ती है, महादलित के लोग रहते हैं, 10-20 घर उनका भी जा रहा है। हमारे क्षेत्र में मैदान खुर्द है, वहाँ दलित महादलित परिवार के लोग 10 से 15 घर जा रहा है। उसको यहाँ ऑफिस में बैठ करके सामूहिक लोगों ने लिख दिया, कृषि योग्य कृषि योग्य कृषि योग्य। जो गांव के नजदीक है उसी प्लॉट में बसने के लिए जो किसी ने 1.5 लाख 2 लाख रुपया डिसमिल खरीदा है, उसको भी आवासीय न माने कृषि योग्य। आंख मूंद कर उन लोगों ने काम कर दिया, वही लोगों ने काम बिगाड़ दिया। अच्छा, अगर वो लोग चाहे होते जमीन का स्थल करके और किए होते तो इतना आंदोलन न होता, न इतना किसान दुखित होते। और ये आंदोलन और इतना दिन धरना शौक नहीं है, कोई शौक से नहीं करता है। नहीं, अब हमको एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, क्या उन लोगों ने ये काम भ्रष्टाचार के कारण किया या फिर ऊपर का दबाव था कि आपको सारी भूमि कृषि योग्य करनी है? अब ऊपर के दबाव हमको तो नहीं पता है, ऊपर के दबाव में लोग किए क्या, भ्रष्टाचार के पैसा लेकर किए, ये भी हो सकता है। एनएचआई से पैसा खाए होंगे, या कंपनी से क्या लगा, कंपनी को तो सड़क बनाना है, उसको तो जमीन मिलेगा तो सड़क बनाएगा। तो एनएचआई से पैसा खाए होंगे कि जितना कम रहेगा उतना कम बोझ पड़ेगा। जब एनएचआई कुबेर का भंडार है, गडकरी जी कहते हैं हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। गडकरी जी का कभी सुनते हैं हम? पैसा की कमी नहीं है, उनके प्रयास से बना उस विभाग को ही मंत्री हैं। तब कहाँ से समस्या हुई? उन लोगों के क्या इसमें जा रहा था पैसा, तो उन लोगों के बाप का तो नहीं जा रहा था, ये तो कैमूर के किसानों का जा रहा है। अब कहाँ से वो लोग इस विषय को ऐसे लिख पढ़ के चले गए, तब तक 3D हो गया। इस बात को माने भी पिछले डीएम सावन कुमार जी, इस बात को माने भी कि यहाँ के अधिकारियों द्वारा सब गड़बड़ी किया गया। तो अगर चाहे होते तो कैमूर के किसानों का कल्याण हुआ होता, खुश हुए होते, और खड़ा होकर के जहाँ बाधा होता, हम लोग खड़ा होकर के सड़क निर्माण में कहीं भी छोटी मोटी त्रुटियां आती, कहीं समस्या होती, हम लोग खड़ा होकर बनवाते। मैं दर्शकों बार बार इस बात को बोलता हूँ कि कैमूर जिला में अधिकारी आपको एक आंकड़ा मानते हैं, आपको न मनुष्य मानते हैं, न आपको मानव मानते हैं, आपको सिर्फ एक आंकड़ा मानते हैं। और ये बातें हर जगह लगभग आती हैं। और जिले में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग अधिकारी को भगवान मान लेते हैं। सही बोला मैंने? अगले टर्म पे हम लोग आते हैं, भू अर्जन की समस्या है। भू अर्जन विभाग है जो जमीन की खरीद बिक्री करता है, उसमें कितना भ्रष्टाचार है? हम सीधा सवाल आपसे बोला। अभी उसमें भी तो भू अर्जन तो भ्रष्टाचार का खजाना है। कैसे? उस गणित को समझाइए हमें। अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बता रहे हैं, अभी हम लोग का आंदोलन है, किसान, हम लोग हर बिंदु पर नजर रखे हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं किसी किसान का नाजायज रुपया खर्च हो।
और मान लीजिए कि 1 बीघा मेरा जमीन जा रहा है और आम किसान है, गांव में रहते हैं, बस गांव से मेरा मतलब है, और मेरा जमीन 1 बीघा जा रहा है। 1 बीघा का 20 लाख आया भूर जमीन, हमारा पारिवारिक जमीन है, बंसावली बना। हमारा कुछ परिवार के सदस्य बाहर रहते हैं, पुश्तैनी जमीन हो, मौखिक हम लोग परिवार में बांट लिए, वो मेरे हिस्से का हो। अगर हम पैसा लेने गए तो पहले घुमाया जाएगा, 6 महीना घुमाया जाएगा, फिर बाद में आपको संदेश दिया जाएगा कि 10% 2 लाख दे दीजिए और 2 दिन में पैसा दे जाए। ऐसा भी एक दो ठो आया है प्रमाण, अभी हम उसको दावे के साथ नहीं कर सकते हैं, हम स्पष्ट करके बता देंगे। ऐसा होने की भरपूर संभावना है, और वो छोटे छोटे किसान मारे जाएंगे जिनका 2 एकड़ ही जमीन है। 2 एकड़ जमीन पर 5 परिवार जीता है, खाता है, पढ़ता लिखता है, उनके बाल बच्चे, और 2 एकड़ पूरा जमीन उनका जा रहा है, और 2 एकड़ का उनको मिलेगा 60 लाख रुपया, तो जोड़ लीजिए 2%, 10%, तो 6 लाख रुपया उसका जाएगा। अगर 60 लाख मिलता है 2 एकड़ का, 30 लाख रुपया के करीब सबसे मानते हैं, तो 6 लाख रुपया चला जाएगा उसका। उस किसान का क्या होगा? और वैसे किसान 80% है। अच्छा, डीएम साहब को इस बारे में आप लोग ने सूचना की कि सर ऐसा ऐसा समस्या है? हम लोग समस्या बताए हैं, वो कहेंगे ऊपर से प्रेशर है। एक बार मिले थे हम लोग, इनके आने के बाद इस पर चर्चा हुई थी, और हमने विश्वत्री के बैठक में भी अब आएंगे, उस चीज पर आएंगे हम। तो डीएम साहब बोले कि ऊपर का प्रेशर है। प्रेशर है ऊपर मतलब कहाँ, प्रधानमंत्री से या नहीं, बिहार सरकार के। अब उन लोग के अधिकारी कुछ सचिव वगैरह होंगे, जो मुख्य सचिव वगैरह, उन्हीं का प्रेशर होगा। 20 सूत्री के आप मेंबर हैं? हाँ, 20 सूत्री के मेंबर भी हैं। प्रेम कुमार आए हुए थे। हाँ, आपने अपना गुहार लगाया प्रेम कुमार से, क्या बातें वहां से निकल कर? हमने अपनी बात रख दी, क्या सोचेंगे, जाएंगे पटना, कैबिनेट के अंग है, उनकी बात तो जरूर सुनी जाएगी, प्रभारी मंत्री हैं। हमने अपना बात रख दिया, और जा करके क्या बात वहाँ पटना बताएंगे विभाग में मुख्यमंत्री जी को। अब वही 20 सूत्री कार्यक्रम में कौन कौन मेंबर होते हैं लोग? वो जिसकी सरकार रहती है उसी के संबंधित में, वहाँ जदयू के भी कार्यकर्ता है, भाजपा की भी कार्यकर्ता होता है। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते हमको विश्वसनीय का मेंबर बनाया गया। अच्छा, वहाँ प्रतिनिधि भी थे? हाँ, प्रतिनिधि थे, विधायक जी, हाँ विधायक थे, रामगढ़ विधायक अशोक जी थे, और भभुआ विधायक भरत बिन जी थे, और 2 ठो नगर परिषद के चेयरमैन थे, एक सभापति बबलू तिवारी, और वहाँ हाटा नगर के रमेश जायसवाल। आप ही ने क्यों इस मुद्दे को उठाया? हो सकता है, अब क्या वो लोग सोच करके, हम तो भाई किसान है, शुरू से इसका लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मुद्दा उठाऊंगा। उन लोगों का रिएक्शन क्या था? कोई नहीं, सब मौन था। आपके समर्थन में कोई आया? मैं कोई समर्थन में बोला नहीं। अगर हृदय से किए होंगे तो अलग की बात है, हृदय की बात कौन जानता है, लेकिन खुल कर वहाँ नहीं कोई समर्थन किया। हमको बड़ा कष्ट लगा, और सब किसान के बेटे थे। अच्छा, एक चीज और हमें है, जैसे आपने बताया कि सरकार के अंग हैं प्रेम कुमार जी, तो सरकार के एक अंग 2 पड़ोसी हमारे विधानसभा के जमा जी भी हैं, माननीय मंत्री जमा खान जी, उनसे आप लोगों ने क्या इसके कोई सूचना नहीं दी है? हाँ, जमा ये सब जानते हैं इसके बारे में, शुरू से अंत तक, और से अंगत तक जानते हैं। एक बार किसान लोग गए थे उनसे मिलने, समय लेकर के, हम नहीं थे उस दिन, हम बनारस में थे, और 50, 70, 80 की संख्या में वहाँ 2 घंटा बैठा है। तो उतना किसान भी अपने आप में स्वाभिमानी कम थोड़े है, 2 घंटा हाजिरी लगाएगा। अरे मंत्री है, प्रधानमंत्री, हाजिरी तो लगाएगा नहीं। अरे मिल लिए होते तो शायद वह हमको पता चला कि वहाँ विरोध करके किसान चल दिए, तो फिर। अच्छा, जो समाधान यात्रा में नीतीश जी आए थे, वहाँ क्या आप लोग अपनी बातों को रखे? हाँ, समाधान यात्रा में भी आए थे, एक बार कोचारी में और पढ़ौती में आए थे। तो किसान संघर्ष मोर्चा ने उनका विरोध का निर्णय लिया, तो विवाद बीच में रखा कि भाई मुख्यमंत्री हैं, उनको नाराज भी नहीं करना है, खुश रहेंगे तो क्या हो सकता है कुछ बरसा ले किसानों के ऊपर दया अपनी। तो हमको मुख्य सचिव भी आए थे, हमको मिलाने के लिए कहा गया था, और किसान कोचारी में तो आवेदन दिया गया, तो लिए आवेदन लिए,
और बढ़िया से मुख्यमंत्री जी देखे भी नहीं और ये दे दिए नवदीप शुक्ला। हो गया। अच्छा, एक अधिकारी के द्वारा किस किस प्रकार का दबाव बनाया जाता है? और ये अधिकारी की दबाव यही कि धान मत रोपिए, कुछ किए तो कानूनी कार्रवाई होगी। नहीं, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। निर्णय है कि बिना मुआवजा दिए। हमने 20 सूत्री में भी ये सवाल उठाया और डीएम साहब लेकर चले गए तो हम कौन मुआवजा था सिहोरा में, धान किसान कुछ रोपे थे, कुछ रोपने वाले थे रोपने के लिए, पूरा लौ लश्कर लेके, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा। किसानों के ऊपर लौ लश्कर क्या जरूरत है, पुलिस फोर्स लेकर के। और फिर लौटे वहां से। और सुप्रीम कोर्ट का हम 20 सूत्री में सवाल भी उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है बिना उचित मुआवजा दिए अब जमीन पर नहीं जा सकते, नहीं ले सकते। वहाँ एक किसान भाई रामाकंद जी थे, वो हवाला दिए दिखाए कैसा ऐसा है। और रोपनी के लिए लोग मना किए थे, लेकिन किसान अपना सब रोप रहा है। भाई पैसा दिए नहीं तो कैसे जमीन छोड़ेगा, ये उचित भी बात है। अब एक सवाल मेरा मौलिकता से है, एक बीज अगर हम डालते हैं जमीन में तो 40 दाने निकल कर आते हैं, मतलब 40 गुना धरती में लौटाया कर देते हैं, फिर भी किसानों की स्थिति दीनहीन क्यों है? किसानों की स्थिति, किसान तो परिश्रम करता है और खाद की समस्या है। खाद मान लीजिए 1350 रुपया सरकारी दाम है। हमारे जैसे व्यक्ति गया तो उससे दुकानदार से पूछा तो खाद नहीं, और आम किसान गया तो 1700 का है। उसके ऊपर से दवा लेना है, ये लेना है, वो लेना है। तरह के डीजल भी महंगा, ट्रैक्टर से खेत जोतना है, डीजल भी महंगा है। मजदूरी देना पड़ता है, जो खेतिहर मजदूर हैं जिनके सहयोग से हम अन्न पैदा करते हैं, हम भी खड़ा होते हैं तो मजदूर भी परिश्रम करता है। लेकिन जो स्थिति हम लोग के बिहार में है, कैमूर तो धन का कटोरा है, आमदनी के अनुसार खर्च भी ज्यादा है, इसमें खेती करने में खर्च भी ज्यादा है। और कृषि फीतर में जैसे बिजली है, पहले तो 8 घंटा मिलता था, अब 12 घंटा मिल रहा है। और बारिश का मौसम भी, बारिश भी अच्छा नहीं हुआ तो कहीं जगह जहाँ मोटर मशीन पर आधारित किसान है, लेयर भी पानी का जल स्तर भी भरपूर नहीं है। तो किसानों की सबसे बड़ी चीज है कि हम पैदा करते हैं, उसका दाम नहीं तय कर पाते। हम पैदा करते हैं अन्न को हम, और दाम तय करेगा दूसरा। ये भी एक रीजन है, एक कारण है। अब इसका दाम हम तय करते और सरकार के सिस्टम होती, कमेटी होती, यह निर्णय होता कि नहीं हम तय करते हैं इतना, मान लीजिए हम 5000 रुपया तय करते हैं कुंटल धान, तो बीच के लोग रहेंगे, सरकार के लोग रहेंगे, कहीं नहीं 5000 ठीक नहीं है, इसको 2500 रखा है, तो बीच का रास्ता निकलती। तो किसान तो है, अपना आदत है धान गेहूँ बोने का, और उस तरह का कोई खेती का व्यवस्था नहीं है। अब विषय है कि वैसे कहते कि 100 एकड़ यहाँ जमीन है, 100 एकड़ में 90 एकड़ चारों तरफ से धान की रोपनी हो जाए, अब पानी का बहाव चले। हम कुछ बीच में हम 10 एकड़ हैं चाहे 5 एकड़ है, बीच में वैसा फसल की खेती करें तो वो भी मेरा नष्ट हो जाएगा, उसमें काफी खर्च भी होगा और नष्ट भी हो जाएगा, हो भी नहीं पाएगा। तो जैसे चल रहा है कि धान रोपाए तो सगों पूरा एरिया में धान ही अब दिखाई देगा। दर्शकों, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, लेकिन इसी में कभी कभी विरोध का स्वर उठता है और वह विरोध परिवर्तन की तरफ जाता है, वही परिवर्तन परिणाम होता है। नमस्ते, आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार। क्या आपकी भी जमीन जा रही है भारतमाला परियोजना में? जी, भारतमाला परियोजना में हमारी भी जमीन 3-3.5 एकड़ जा रही है, बसनी मौजा में रामपुर अंचल। रामपुर जो अभी हम विमलेश पांडे जी से बातचीत किए और जिन बिंदुओं को उन्होंने समझाया, क्या आप सहमत हैं उनकी बातों से? मैं एकदम सहमत हूँ। और हमारे किसान संघर्ष मोर्चा के गार्जियन है, संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, और उन्होंने जो बात रखा वो बुनियादी समस्या है किसानों की, प्रबल समस्या, बुनियादी समस्या है किसानों की। और विमलेश पांडे तो शुरू से ही किसानों के, एक राजनीतिक पार्टी में रहते हुए इन्होंने किसानों का आंदोलन को लेकर हर जगह मुखर रहते हैं, अभी भारतमाला परियोजना के विषय में मुखर। ठीक है, आप बताइए कि आपको एक उपाय बताइए जिससे किसानों का समस्या हल हो जाए।
देखिए, किसानों की समस्या केवल भूमि अधिग्रहण नहीं है, समस्या तो किसानों के पास अनगिनत है। इस देश का किसान सबसे कमजोर, निरीह। देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद बात तो उसी समय उठी कि किसानों की समस्या को हल किया जाए, किसान कृषि को प्रोन्नत किया जाए, लेकिन हमारे जो पूर्व के जो सरकारें बनी उन्होंने किसानों को छोड़कर उद्योग को पकड़ लिया, व्यापार को पकड़ लिया, और जिसका नतीजा हुआ कि आज किसान जो है निचले पायदान पर जाते जा रहे हैं। खेती करने से लोग भाग रहे हैं, कोई खेती करने पर तैयार नहीं है। जमीन 7 एकड़ है, उनका लड़का डाटा ऑपरेटर का नौकरी कर रहा है, उनका लड़का कहीं जाकर बंगलौर और कहीं जो बीटेक करके नौकरी कर रहा है, जमीन जो है बंदोबस्त हो रहा है। स्थिति है इसी किसानों। ठीक, किसानों की समस्या का मुख्य जड़ आप क्या मानते हैं? देखिए, किसानों की समस्या का मुख्य जड़ जो आंतरिक भ्रष्टाचार प्रशासन में है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, भू अर्जन विभाग हो से लेकर अब ये तो पग पग पर अपनी जीभ 1.5 हाथ करके बैठे हुए हैं। हमारा दुख हमको इस बात का है कि हमारे जिले में 4 विधायक हैं, 1 सांसद है। ये लोग चुनाव के समय में पगडंडी माथा टेकते हैं चौखट पर आकर, और तपती धूप में किसान बैठे रहते हैं आंदोलन पर। कौन सा जनप्रतिनिधि गया वहां हम लोगों की सुधि लेने? भी दुख इस बात का है, ये वोट लेने के लिए हमारे घरों के चौखट पर। सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा चुनाव में भी दिखेगा? चुनाव में दिखेगा कि चुनाव में प्रमुख यहाँ की 90% आबादी के कृषि पर जीवित है। उनके बाल बच्चे पढ़ते हैं, अगर काम धाम करते हैं तो वो उसकी बुनियाद में खेती है, और खेती ही मुख्य आजीविका का साधन है। आप किसानों को उनकी भूमि हड़प लीजिएगा, उचित मुआवजा नहीं दीजिएगा, तो आज जो किसान है कल वो मजदूर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो कल जब वो मजदूर रहेगा तो वो बच्चों को आज तो परिश्रम करके देखिए धान पैदा कर रहा है कि नहीं, चारों तरफ कहीं डीजल, कहीं आसपास ही देख लीजिए। अभी पूरी तरह से रोपनी नहीं हुई है, किसान हम बोलेंगे कैमरामैन दिखा। हाँ। तो ये बताइए कि यही इसी पौधे से परिवार चलता है, और इसको हड़पने की नियत से कम मुआवजा है, और जो मुआवजा देना है उसमें भी भू अर्जन विभाग की जीभ लपलपा रही है। हम लोगों को खबर नहीं है। आइए आपको दिलवा दें, बाकी लोगों का फंस जाएगा पैसा। परिवार में झगड़ा लगा रहे हैं। जो भूमि हम लोग आपस में बांट लिए हैं आपसी सहमति से, नहीं सबसे लिखवा कर ले आइए कि आपको रुपया दिया जाए, और जो उसमें से 10% दे रहा है तो चलिए आपका पैसा आपके खाता में गया।